हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क। इसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। इस चैप्टर में यहाँ से हम सीखेंगे सॉलिड एंड प्लेन शेप्स के बारे में, नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, ड्राइंग सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सॉलिड। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। हम अपने आसपास हो घर, स्कूल, एनवायरनमेंट में बहुत सारे शेप और सॉलिड को देखते हैं। हमारा घर, स्पोर्ट फील्ड, हमारा फील्ड, ग्राउंड, बिल्डिंग, स्टोन, ट्रैफिक साइंस, जितने भी हम आसपास चीजों को देखते हैं सब अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। जैसे कोई क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, कोई ट्राइंगल होगा, ट्राइंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, ये सब चीजें। सॉलिड एंड प्लेन शेप। सॉलिड क्या होता है? इट इज एनी एनक्लोज 3 डायमेंशनल शेप। इसके 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। जबकि देयर आर सम कॉमन शेप्स जिसके खाली विच कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन अ पेपर। उनके पास 2 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सॉलिड आर क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड। एज यू कैन, ये है हमारे। As you can see, a solid's name usually depend on the shape of its base. However, some solid have special names. ये है कुछ solid जिनके कुछ special नाम है, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है कुछ प्लेन शेप्स के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं फेसेस, एजेस और वर्टिसेस पे। ईच फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड अ फेस। ईच कॉर्नर और पॉइंट ऑफ अ सॉलिड जहां पे फेस मिलते हैं वो वर्टेक्स कहलाते हैं। लाइन सेगमेंट जहां पे इंटरसेक्शन, दोनों फेसेस का इंटरसेक्शन होता है, उसे एज कहते हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं ये फेस है, ये कॉर्नर क्या है, वर्टिसेस है, और एज क्या है जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। लेट अस सी द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हैव मेड सो फार इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये फिगर है, ये शेप्स है, ये 3D फिगर है, इनके इनके नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस और फेसेस हैं। जैसे क्यूब है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 8। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 6। क्यूबॉइड, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 8। एजेस कितने हैं? 12। फेसेस कितने हैं? 6। ऐसी करके ये पूरा टेबल दिया है रेक्टेंगुलर पिरामिड वगैरह का, जिसमें एजेस, वर्टिसेस और फेसेस सारे दिए हुए हैं। अब आते हैं नेट्स फॉर बिल्डिंग द 3D शेप। 3D शेप, अ नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D व्हिच व्हेन फोल्डेड रिजल्ट, जिसको अगर वो मोड़ते हैं हम 2D शेप को तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखते हैं नेट ऑफ अ क्यूबॉइड, ये यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे नेट पैटर्न एक बॉक्स का है, कॉपी एंड एनलार्ज version of the net and try to make the box by suitably folding and gluing together। ये देखो, बॉक्स सॉलिड है, इट इज अ 3D ऑब्जेक्ट विद द शेप ऑफ अ, ये है हमारा क्यूबॉइड। हमें नेट फॉर अ कोन बाय कटिंग अ स्लिट इन द स्लैंट सरफेस। स्लैंट सरफेस मतलब थोड़ा सा कट मार के हमें इसका नेट मिल सकता है, कोन का भी। ये इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज गिवन है। अब आते हैं ड्राइंग सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस। Solid shapes can be drawn on a flat surface. This is called 2D representation of a 3D shape. When you draw a solid shape on a flat surface or plain paper, image are somewhat distorted to make them appear 3D. It is a visual illusion. मतलब कि जब हम किसी सॉलिड शेप को या फ्लैट सरफेस पे हम किसी शेप को प्लेन पेपर पे बना रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए वो इमेज क्या हो जाती है, खराब सी होने लगती है। दो टाइप के ये ऐसे इस खराबी से बचने के लिए दो टाइप के स्केचेस होते हैं। पहला है ऑब्लिक स्केचेस, दूसरा है आइसोमेट्रिक स्केचेस। वे ऑब्लिक स्केचेस कौन सा स्केच होते हैं? जब हम, ये क्यूब दे रखा है यहाँ पे, जब हम इसे सामने से देखते हैं हमें इसके कुछ चेहरे, इसके कुछ फेसेस नहीं दिखते हैं। और इस इन द ड्रॉन फिगर पिक्चर द लेंथ इज नॉट इक्वल, लेंथ एक जैसी नहीं है, एज दे शुड बी इन क्यूब, जैसे कि क्यूब में होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसे पहचान पा रहे हैं कि ये क्यूब है। इसी स्केच को क्या बोलते हैं? ऑब्लिक स्केच। लेट अस अटेम्प्ट टू लर्न दिस टेक्निक। फॉर दिस यू नीड ये हम कैसे बनाएंगे? एक स्क्वायर्ड डॉट्स लाइन, स्क्वायर्ड लाइन का वो जो मैथ्स में हम यूज करते हैं वो पेपर चाहिए, और इसके ऊपर हम ये शीट पे हम इसे बनाएंगे।
ये देखो स्टेप 1 ये फ्रंट फेस हमने बनाया, स्टेप 2 अपोजिट बनाया, ऐसे ही करके हम अपना क्यूब रेडी करेंगे। ये है स्टेप 3 कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर को मिला के, स्टेप 4 हमने ये बनाया है इसको। ऑब्लिक स्केच में हम कुछ क्या बातें नोट करने वाली है, द साइज ऑफ द फ्रंट फेसेस एंड इट्स ऑपोजिट आर्म आर द सेम, और तो एजेस है विच आर ऑल इक्वल इन अ क्यूब अपीयर सो इन द स्केच। साइज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और जो एजेस है दे वो भी स्केच में हमें दिखने चाहिए, भले ही उनका एक्चुअल मेजरमेंट हम ना लें। अगला है आइसोमेट्रिक स्केच। एन आइसोमेट्रिक डॉट शीट डिवाइड द पेपर इनटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल मेड अप ऑफ द डॉट और लाइन। We can draw sketches in which the measurement also agree with those of a given solid using isometric sheet. हम आइसोमेट्रिक शीट लेनी है, डॉटेड शीट लेनी है, उसमें जा करके हम क्या करेंगे, पेपर को डिवाइड करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये है वो पेपर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डॉट को जोड़ना शुरू करेंगे। ये है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है। अब आते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट पे। कभी कभार हम क्या करते हैं, बाय सिंपली लुकिंग एट द कंबाइंड शेप इट इज डिफिकल्ट टू गेस एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंबाइंड फिगर्स। कभी कभी ये बताना मुश्किल होता है कि कितने कंबाइंड फिगर्स हैं साथ में, तो उसके लिए हम ये विजुअलाइजिंग का दिया है। व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सॉलिड। Now let us know how an object which is in 3D can be viewed in different ways. 3D ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं हम? पहला, by cutting or slicing a 3D shape. There is a loaf of bread. It is like a cuboid. जो bread होती है वो हमारी cuboid की तरह होती है, square face. हम उसका slice करते हैं। जब हम इसको vertical cut देते हैं हमें ये अलग अलग pieces मिलते हैं। Each face of the piece is square. जब हम इसको सीधा काटते हैं तो we call this space a cross section of the whole bread. The cross section is a square in this case. अगला, by observing a 2D shadow of a 3D shape. Shadows are a good way to illustrate how three-dimensional object can be divided into two dimensions. कैसे करेंगे हम? A shadow play is a form of entertainment. के लिए भी किया जाता है ये। अब देखते हैं। Keep a torchlight right in front of a 3D shape, a cone, and see its shadow on the wall or screen. It will cast a triangular shadow on the screen. अगर हम टॉर्च को अपने 3D शेप के आगे रखें जो कोन है, तो हम इसकी परछाई देखेंगे दीवार पे, जो कि क्या होगी, ट्राइंगल के जैसी होगी। सो इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है। आई होप आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।